हेलो एवरीवन। तो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कि जो रेडियो एक्टिविटी जो पोर्शन है, वहाँ से जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस आता है, ठीक है। मतलब मैथ टाइप कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चंस आता है, तो कि कौन सी फार्मूला से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो वो सब फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। आज एक पोर्शन डिस्कस करेंगे, बाद में एक पोर्शन डिस्कस करेंगे जो कि है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या क्या है, ठीक है। तो वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब और 3-4 क्लास लगेगा, बस कंप्लीट हो जाएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए 1-2 क्लास और ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो ऐसे-ऐसे करके अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। सो मैं ज़्यादा कैसे फार्मूला आया है, ठीक है, डेरिवेशन में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ठीक है। मैं मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फार्मूला याद रखना है, ठीक है। सो फार्मूला डायरेक्टली मैं लिखूँगा, ठीक है। ऐसे-ऐसे करके हम देखेंगे। अब देखो, जो रेडियो एक्टिविटी क्या है ना, कौन सी चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है। सो रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी कौन सा काइनेटिक्स फॉलो करता है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, ठीक, तो मतलब जो फॉर्मूला क्या है। सो जो टाइम और रेट कांस्टेंट का जो रिलेशन क्या है ना, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए टी। ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ए टी हम बोलते हैं कि टी टाइम में ए का कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे आप फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कैसे हम लिखते हैं ना, के जगह पे लिखते हैं लैम्डा, ठीक है। लैम्डा के क्या था, रेट कांस्टेंट। के क्या था, रेट कांस्टेंट था। बट लैम्डा क्या है, लैम्डा है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। लैम्डा क्या है ना, लैम्डा को हम बोलेंगे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। देन क्या है ना, बाकी सेम है। टाइम है 2.303 लॉग एन जीरो। ए जीरो की जगह एन जीरो और ए टी की जगह एन टी, ठीक है। एन जीरो मतलब क्या है ना, इनिशियल अमाउंट। जैसे कि यहाँ पे इनिशियल अमाउंट ए का हो रहा था, तो हम रेडियो एक्टिविटी में कैसे लिखेंगे, एन जीरो बाई एन टी, और टी टाइम में कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और अमाउंट। सो एक फॉर्मूला ये है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो जस्ट सिंपल कैलकुलेशन, लैम्डा टी, ठीक है। 2.303 लॉग को हम ऐसे एल एन करके लिख रहे हैं, ठीक है। सो एल एन एन जीरो डिवाइडेड बाई एन टी, ओके। सो यहाँ पे माइनस ले लिया हमने। सो माइनस ले लिया, अगर माइनस यहाँ पे ले लिया तो ये एन जीरो बाई एन टी था। अब क्या होगा, एन टी बाई एन जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो एन टी बाई एन जीरो एल एन हम पे इस तरफ लेके जाएंगे तो ई टू दी पावर हो जाएगा। सो ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। सो एन टी इक्वल टू क्या है ना, एन जीरो ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्या है, हम कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। बट ये क्या है ना, ये ऑप्शन में पूछता है, ठीक है, कि एन टी मतलब बोल देता है कि ऐसे ऐसे करके बोलेगा। सो टी टाइम पे मतलब एन टी कितना होगा, एन टी का कितना वैल्यू होगा, ऐसे क्वेश्चन मैं देखूंगा क्वेश्चन, ठीक है। सो ऑप्शन दिया हुआ, चार ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे दिया होगा। कोई ऑप्शन में ऐसा रहेगा एन जीरो ए टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और कोई ऑप्शन में रहेगा एन जीरो ए टू द पावर प्लस लैम्डा टी, ठीक है। और किसी में हो सकता है कि एन जीरो लॉग लैम्डा टी, ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है। सो हमको याद रखना है ये तो ये क्वेश्चंस मैथ मैथ के लिए ये यूज नहीं करेंगे, मैथ के लिए ये यूज करेंगे, ठीक है। और ये हो सकता है कि पूछ ले कोई क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली, ठीक है, फॉर्मूला से। सो इसलिए हमने ये भी देख लिया। अब देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है ना, हाफ लाइफ क्या है ना, हमें पता है हाफ लाइफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का। टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ हमें पता है। के क्या है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। बट अगर हम इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखते हैं तो कैसे हो सकता है ना, सेम ही होता है। टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के जगह क्या होता है, लैम्डा। लैम्डा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, हमने देख लिया, ठीक है। एवरेज लाइफ क्या होता है ना, एवरेज लाइफ टाउ, टाउ एवरेज लाइफ इक्वल टू 1/लैम्डा, ठीक है। सो इक्वल टू क्या है ना, 1/, हमें लैम्डा का वैल्यू पता है। लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे लेके जाओ। सो 0.3, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा ना, 0.693 टी हाफ। तो इसको पुट कर दिया यहाँ पे लैम्डा की जगह, ठीक है। सो हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा ना, टाउ जो एवरेज लाइफ है, एवरेज लाइफ इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ। सो एवरेज लाइफ के साथ हाफ लाइफ का रिलेशन क्या है ना, एवरेज लाइफ इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसको तो जस्ट कोरिलेट करने के लिए ये सब लिखा है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला है, हम देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। अब देखो, रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड टाइम, हम देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, इसके ऊपर, ठीक है। मतलब ये तो पूरा मतलब इसको
एस्टैब्लिश करने के लिए ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट ओवर ऑन हाफ लाइफ, ठीक है। फर्स्ट जो मैंने पॉइंट लिखा, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट ओवर ऑन हाफ लाइफ, मानो कि इनिशियल अमाउंट कितना है n0, ठीक है। n0 इनिशियल अमाउंट, अगर ऑन हाफ लाइफ हो रहा है, हाफ लाइफ मतलब क्या है ना, एन टी। हाफ लाइफ में क्या होगा ना, इनिशियल अमाउंट के हाफ हो जाएगा, इनिशियल अमाउंट को हाफ हो गया। सो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 1/2 टू द पावर 1 n0, ठीक है। एन नॉट क्या है, इनिशियल अमाउंट। सो एन नॉट इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/2 टू द पावर 1 एन नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर टू हाफ लाइफ, टू हाफ लाइफ मतलब क्या है ना, अब जितना अमाउंट यहाँ पे बच रहा है, ठीक है, 1/2 एन नॉट, उसके हाफ हो जाएगा। सो एन टी इक्वल टू क्या है, एन नॉट बाई टू, उसका हाफ हो गया। सो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 दैट स्क्वायर एन नॉट, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 3 हाफ लाइफ, तो इसको इसमें जहाँ जो सब्सटेंस बच रहा है, ठीक है, जो भी सब्सटेंस है लेफ्ट है, उसका हाफ होगा। सो एन नॉट बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 टू द पावर क्यूब इंटू एन नॉट, ठीक है। अब देखो ऐसे ऐसे करके देखो, ऑन हाफ लाइफ हो गया, सेकेंड हाफ लाइफ हो गया, थर्ड हाफ लाइफ हो गया, ऐसे ऐसे करके एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। सो अगर एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, तो इसको अगर कोरिलेट करते हो तो तुम क्या होगा ना, वन हाफ लाइफ में 1 था, टू हाफ लाइफ में यहाँ पे 2 था, थ्री हाफ लाइफ में 3 था, तो एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ में क्या होगा ना, यहाँ पे एन होगा। सो एन टी इक्वल टू 1/2 टू द पावर एन इंटू एन नॉट, ठीक है। मतलब कितना हाफ लाइफ हो रहा है, ठीक है, जितना भी हाफ लाइफ हो रहा है उसको हम यहाँ पे उसका वैल्यू पुट करेंगे। सो हमके टी टाइम में उसका अमाउंट पता चल जाएगा, इनिशियल अमाउंट तो हमें पता है, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे करके ये फॉर्मूला याद रखने से बहुत सारा क्वेश्चंस मतलब इजीली शॉर्टकट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम देखेंगे क्वेश्चंस। अब देखो और एक फॉर्मूला है कि एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। सो एक्टिविटी, सो एक्टिविटी को कैसे है रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिविटी इक्वल टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मतलब ए से बी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो इनिशियल अमाउंट क्या था, ए नॉट, यहाँ से इनिशियली जीरो फॉर्म हुआ, ठीक है, मतलब कोई इनिशियली बी फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। सो ऐसे ऐसे करके ए नॉट से यहाँ पे धीरे धीरे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सो धीरे धीरे ये जो है डिसइंटीग्रेट कर रहा है, डिसइंटीग्रेट कर रहा है मतलब माइनस साइन मतलब डिक्रीज कर रहा है। सो ये डिक्रीज करेगा और बी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या है ना, माइनस डी एन बाई डी टी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू, जैसे कि हम लिखते थे ना कि डी ए बाई डी टी, ए से बी अगर फॉर्म हो रहा है तो काइनेटिक्स में लिखते क्या, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए, है ना। तो ऐसे ही माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू के जगह क्या आ गया, लैम्डा आ गया, ठीक है। और टी टाइम में कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कैसे लिखते हैं, एन टी, ठीक है। अब हमें लैम्डा का वैल्यू पता है कि लैम्डा इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो। सो एक्टिविटी, एक्टिविटी इक्वल टू लैम्डा इंटू एन टी। सो एक्टिविटी इक्वल टू लैम्डा का हमें वैल्यू वैल्यू पता है, ठीक है। सो 0.693 बाई टी हाफ इंटू एन टी, तो ऐसे ऐसे करके एक रिलेशन बनता है एक्टिविटी और हाफ लाइफ और टी टाइम पे अमाउंट कितना है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। तो एक रिलेशन ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन बन सकता है, इससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, हम देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें इससे भी क्वेश्चन है, ठीक है, और रिलेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना, इससे इससे मैथ हम सॉल्व करेंगे, और ये जस्ट पता होना चाहिए कैसे कैसे आ रहा है आपको, ये अगर पता हो तो आप इजीली इसको डिराइव कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे था मैथमेटिकल पोर्शन जो भी था, ठीक है। और एक मैथमेटिकल पोर्शन है जो कि बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो उसको भी देख लेंगे, फिर खत्म हो जाएगा, ओके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।